सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के कल्याण भक्त में अर्ज करूं। कबीर साहब बोले, तीर्थ जल में कछ और मच्छा जीव बोत से रहते हैं। तीर्थ जल में कछ और मच्छा और जीव बोत से रहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बोत सा सहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बोत सा सहते हैं। सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे, तब किसका धरते ध्यान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। धर्मदास जी फिर कहते हैं, एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हंसा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, किए बिना भी सरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, किए बिना भी सरता ना। सालग्राम की पूजा करता मैं, दिन में सुबह और शाम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। परमेश्वर ने क्या कहा, व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा ये सालग सेवा अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा ये सालग सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन हो कर भूल रहे हुए पत्थर से निफराम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, वो जीव बोत से मारे है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बोत से मारे है। जल में सूक्ष्म जीव रहते हैं, स्नान करत श्रृंगारे है।
जल में सूक्ष्म जीव रहते हैं। स्नान करत श्रृंगार है, चौका देवो अवन करो हुआ, उसमें होवे इंसा बे उन्मान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। 7 दीप और 9 खंड ये सपने जैसा खेल है। 7 द्वीप और 9 खंड ये स्वप्न जैसा खेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश ये काल बलि की जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश या काल बलि की जेल है। महाप्रलय में नष्ट हो जावे, फिर कहाँ करो विश्राम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। सतनाम बीज जो बोवे वो फल भक्ति का खाता है। सतनाम बीज जो बोवे वो फल भक्ति का खाता है। काल जीव को उलझाता है, दे के उल्टा ज्ञान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। इतनी कह साहिब कबीर अंतर ध्यान होए जी। इतनी कह साहिब कबीर अंतर ध्यान होए जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट के रोया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट के रोए जी। अब भूल में जीवन खोया जी, अब हो गया सच्चा ज्ञान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया न तीर्थ नाने को। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाहा न तीर्थ नाने को। वापस घर को चल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। वापस घर ने चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। ए बंदी छोड़ तेरे पाने को, अब खोजूं अपनी जान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। रो रो रुधन मचावन लाग्या, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुधन मचावन लाग्या, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। दीन दयाल दया के सागर आके सूरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के सागर आके सूरत दिखाई जी। रामपाल मुक्ति तब पाई जब मिले कबीर भगवान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। सत साहिब। इसमें क्या प्रश्नोत्तरी होती है परमेश्वर और उस प्यारी आत्मा की। धर्मदास जी ने कहा कि मैं 68 तीर्थ नाऊंगा, गीता जी का पाठ करत हूं, ईश्वर मुक्ति पाऊंगा। रामकृष्ण के गुण गाऊंगा, मिले स्वर्ग में स्थान, स्वर्ग में स्थान मिलेगा मेरा, वहां पर मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। परमात्मा कहते हैं 68 तीर्थ नाने से और व्रत आदि करने से क्या बताते हैं कि तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा अन्य जीव बहुत से विद्यमान रहते हैं। आप तो एक ही दिन स्नान करने मात्र से वहां कल्याण मानते हो, वो सदा ही रहते हैं उसमें। अगर उस तालाब के पानी में
एक गोता लगाने से जीव मुक्त हो जावे तो कच्छ और वो मच्छ, कछुए और मच्छ और अन्य सूक्ष्म जीव वो सारे पार हो जाते हैं। आपका नंबर तो बहुत देर से आता धर्मदास जी। और सतयुग के अंदर ना श्री रामचंद्र जी थे ना श्री कृष्ण जी थे, तो सतयुग के प्राणी किस प्रभु का ध्यान करते थे? अब जवाब तो किसी के पास है नहीं, देखो देखा लगे हुए हैं, सुनी सुनाई लोक वेद की साधना सब कर रहे हैं। धर्मदास चुप हो जाता है, फिर नया टॉपिक शुरू करता है, कहता है एकादशी का व्रत करत हूं और जीव हिंसा कोई करता ना, क्योंकि वो मुसलमान नजर आवे थे परमात्मा। और उसने यहां एक टोंट कसा कि हम जीव हिंसा नहीं करते, भावार्थ था कि तुम मांस खाते हो, मांस नहीं खाते, हम पाप नहीं करते। कहते हैं एकादशी का व्रत करत हूं, जीव हिंसा कोई करता ना, और शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी सरता ना। सालग्राम की पूजा करता हूं मैं, यानी उस अपने भगवान की मूर्ति की सुबह शाम। तो परमात्मा कहते हैं व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। जिसमें भयंकर अकाल गिरता है, दुर्भिक्ष गिरता है, तो सभी प्राणी कई कई दिन तक महीनों महीनों निराहार रह जाते हैं, तब उनकी मृत्यु होती है। उसमें एकादशी भी, द्वादशी भी, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार सारे ही व्रत हो जाते हैं और फिर भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यदि व्रत करने मात्र से कोई राहत मिले तो वो व्रत करने वाले अकाल के समय मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और ये शिवलिंग पूजा, ये सालग्राम बनाकर मूर्ति की पूजा, ये तो अनजानपने में करते हैं। और तुम बोलते हो, चलते हो, मूर्ति बोलती नहीं, चलती नहीं, कुछ बोल सुना नहीं सकती, उस पर तुम निश्चिंत होकर बैठ गए, निफराम हो गए। रही बात जीव हिंसा करने की, क्या बताते हैं? तीर्थ बाट चले जो प्राणी जीव बहुत से मारे हैं। जल में सूक्ष्म जीव रहते हैं, स्नान करत सिंघारे है। जैसे आप कहां से चले? धर्मदास जी से पूछा प्रभु ने, आप कहां से चले हो? कि बांधवगढ़। कितनी दूरी है मथुरा से बांधवगढ़ की? 800 किलोमीटर, अर्थात 300 कोस लगभग, 250 कोस लगभग। तो वहां से यहां तक आपने कितने जीवों को मार दिया? आपके भगवानों का संविधान है, जैसे कर्म करोगे वैसा भोग मिलेगा। आप मान लीजिए तीर्थ में स्नान करने का, यहां पहुंचने का तुझे एक पुण्य हुआ, आपकी थ्योरी, आपके सिद्धांत के अनुसार, और पाप होगे असंख्यों, तो आपको दोनों भोग भोगने होंगे। धर्मदास जी, पुण्य एक मान लीजिए, तीर्थ स्नान करने का आप एक पुण्य मानते हो, वहां पाप करोड़ों होंगे। आप जिस तालाब में स्नान कर रहे थे, ऐसे स्नान करते करते सूक्ष्म जीव ना जाने कितने मार डाले। और परमात्मा की दृष्टि में चाहे सूक्ष्म जीव है, चींटी है, चाहे हाथी, चाहे बाप का चाहे छोटा बेटा मरे और चाहे बड़ा, दुख एक जैसा होता है। इस प्रकार धर्मदास जी को परमात्मा ने समझाया कि आपके पुराणों में लिखा है कि एक कोई ब्रह्म हत्या कर दे, वह जीव हत्या, ब्रह्म हत्या कर दे। ब्रह्म हत्या मीन किसी साधक की, कोई भक्त की मृत्यु कर दे, उसको लिखा बहुत घना पाप है। इतने मंत्र जाप करे, इतना से गौदान कर दे, इतना से कर दे। जैसे पहले कहते ना, एक बिल्ली मर गई किसी ने, उस बिल्ली की मृत्यु का इतना पाप बता, इतनी सोने की बिल्ली बना दो, ऐसा कर दो, इतनी गायें दान कर दो। परमात्मा कहते हैं ये तो कहन सुनन की बातें हैं, तो वो पाप तो भाई तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे थ्योरी के अनुसार तो कट ही नहीं सकता, दोनों ही भोगने होते हैं। तो क्या बताते हैं? 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नत्या। ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। 70 ब्राह्मण की प्रतिदिन हत्या तुम करते हो, जो ये चौका लीपते हो, ये स्थान लीप कर फिर वहां भोजन बनाते हो,
उसमें इतना पाप एक समय होता जैसे 70 ब्राह्मण की हत्या कर दी हो, ब्राह्मण यानी साधक भक्त की। और जिस तालाब में तुम स्नान करते हो उसमें ये जीव मरते हैं, 1000 ब्राह्मण की हत्या के तुल्य तुम्हें पाप लगता है। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक जन्म मारे। हरि भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। तारक मंत्र कोट जपाई, वो जीव हिंसा उतरे नाही। इस प्रकार धर्मदास जी को परमात्मा ने न्यारा न्यारा निर्णय करके बताया। तो कहने का भाव ये है कि जैसे अब हम भी तो सत्संग सुनने जाते हैं, हम भी तो, आप लोग भी तो कहीं कहीं जाते हैं, तो मन में शंका उत्पन्न होगी तो हमारे पैरों के नीचे भी तो जीव हिंसा होती है, तो हमें भी पाप लगते होंगे। नहीं, जब तक हम पूर्ण परमात्मा की साधना विधिवत नहीं करते तब तक तो हम चाहे किसी देव को इष्ट मानकर पूजते हैं, हमें दोनों ही पुण्य और पापों का फल भोग्य होता है। जिस समय पूर्ण परमात्मा की पूर्ण संस के माध्यम से, उनके अधिकारी हंस से उपदेश लेकर साधना करते हैं, उस समय हमें जानबूझकर जो पाप करेंगे, क्योंकि हम संत हो गए, ज्ञान हो गया, जानबूझकर हम चींटी नहीं मारेंगे, कोई ततैया नहीं मारेंगे, कोई सर्प नहीं मारेंगे जो जब तक हमें हानि पहुंचाने की स्थिति में ना होगा। और जो हमें हानि पहुंचाने की स्थिति में होता है उसको मारने का पाप नहीं। और कहते हैं इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीरदास का पाप नहीं लगे। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं, जब हम इस परमात्मा के चरणों में आ जाएंगे तो आप अनजानपने में जो आपके पाप हो रहे वो आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। ये हमारे पूर्ण परमात्मा का संविधान है। और पहला संविधान यहाँ के भगवानों का है, उसमें दोनों भोग भोगने होते हैं। इस प्रकार धर्मदास जी को वो तत्व ज्ञान समझाया तो धर्मदास जी बड़े प्रभावित हुए। परमात्मा को काशी बनारस में भी देखा और परमात्मा को सतलोक में भी देखा। वही परमेश्वर वहां जो ओरिजिनल रूप में बैठा था, धर्मदास जी ने देखा और नीचे से जिंदा वाला महात्मा रूप वहां पर पहुंचा, तो वहां जो ओरिजिनल परमात्मा नजर आता था, जो वास्तविक प्रभु नजर आता था, जिसके करोड़ सूर्य एक रोमकूप में करोड़ चंद्रमा मिला दी इतनी रोशनी थी, तो नीचे से गए हुए जो जिंदा रूप में प्रभु गए थे वो चवर किया उस अपने दूसरे स्वरूप पर। फिर वो खड़ा हो गए जो और तख्त पर बैठे थे प्रभु, और जिंदा वाला रूप वहां विराजमान हो गया था तख्त के ऊपर। उसके बाद वो ओरिजिनल शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गए थे और चवर स्वयं हो रहा था, तो वो अकेले जिंदा वाला रूप ही तख्त पर विराजमान थे सतलोक में, उस अरस कुरस पर सफेद गुम्मट है जहां सतगुरु का डेरा। तब धर्मदास ने कहा था, हे भगवान आप कुल मालिक आए हो, आप स्वयं प्रभु हो। तो तब परमेश्वर से पूछा, हे मालिक, हे परमात्मा, आपने कैसे मेहर करी हमारे ऊपर, हम तो आपसे बहुत नाराज, हम आपके साथ बहुत बदतमीजी करके आए हैं मेरे मालिक। हमने ऐसी भयंकर गलती की है कि वो अक्षमा योग्य नहीं है। हे परमात्मा, मेरे जैसे पापी को आपने कैसे आन संभाला। तो परमात्मा ने क्या कहा, धर्मदास तुम मेरे बच्चे हो, काल ने तुम्हें नाना वर्गों में बांट दिया है, कोई हिंदू बना दिया, कोई मुसलमान बना दिया, कोई सिख बना दिया, कोई ईसाई बना दिया। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी आत्मा हो। द्वापर तक कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं था, केवल एक ही धर्म था। कलयुग में परमात्मा ने हमें पार करना था, काल ने पहले जाल रच दिया, भयंकर जाल रच दिया। हम अलग अलग पंथों में बांट दिए, अलग अलग धर्म बना दिए और एक दूसरे के दुश्मन बना दिए। ये काल की सुनियोजित चाल थी। कैसे थी तो परमात्मा ने बताया,
कि धर्मदास, मैं आज ही नहीं आया हूं, मैं चारों युगों में आता हूं। सतयुग में मेरा नाम सत्सुकृत रहता है, त्रेता में मेरा नाम मुनिंदर होता है, द्वापर में मेरा नाम करुणा में होता है, और कलयुग में मेरा ओरिजिनल नाम होता है, जो वेदों से भी पूर्व मेरा वास्तविक नाम है, उसी नाम से मैं आता हूं। अब अपनी महिमा सत्य भी वास्तविक बता रहे हैं, और साथ में धर्मदास को थोड़ी सी असमंजस में भी रखते हैं। कहते हैं मैं तो भगवान का भेजा हुआ उसका संदेश वाहक हूं। भाई उन्होंने एक बार क्या कहा, जब जीवों को दुखी देखा, धर्मदास जब जीवों को दुखी देखा तो यहां तपस्या पर हाहाकार मचा रहे थे, तो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा की और मैं वहां आकर खड़ा हो गया जहां पर ये काल इन प्राणियों को तपस्या पर भून रहा था। तो मुझे देखते ही सभी प्राणी, सभी जीवात्मा जो तपस्या पर जलाई जा रही थी, क्योंकि ये ऊपर का कवर है, हम तो केवल इसको शरीर मानते हैं, ये नहीं, ये तो एक मिट्टी का एक ओवरकोट है, ओरिजिनल शरीर इसके अंदर है। उसी में पीड़ा होती है, उसी में प्यास और भूख लगती है, उसी में शांति और अशांति होती है। मृत्यु के उपरांत इस 5 तत्वों के शरीर को कोई फूंकता है, गाड़ता है, कुछ करो, काटो चाहे पीटो, इसको कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि वो आत्मा, वो ओरिजिनल शरीर निकल गया इसमें से। और उसी को दुख होता है, उस सूक्ष्म शरीर को तपस्या पर डाला जाता है, और वहां तपस्या के ऊपर 1 लाख जीवों का नित्य ऐसे भून कर उनमें से वो रस निकालता है, ये काल द्रव निकालता है, वासना निकालता है। जैसे इस मन जो है ये काल का एजेंट है, उसका भेज छोड़ा हुआ एलिमेंट है। ये क्या करता है कि जीव को चटपटे आहार, खाना पीना, मीठा, एक आटे के 25 आइटम बना लेगा जब इसके आनंद आवे, और फिर बीड़ी पीना, तम्बाकू खाना, पान खाना, शराब पीना, मांस खाना, ये इसकी और गंदी आदत मन की है। और ये ज्यादा स्वाद इसलिए करवाता है कि फिर इस सूक्ष्म शरीर में वो वासना ज्यादा मिल जाती है, और फिर उसका अंश निकलता है तपस्या पर, इसने घना आनंद आता है। जो ज्यादा विकार करते हैं उनको खाता है तो इसको ज्यादा आनंद आता है। इसलिए बुराई जीव से करवाता है। देखो बिना कोई ट्रेनिंग दिए ही बीड़ी पीने लग जा, सुल्फा पीने लग जा, चरस पीने लग जा, और हुक्का पाड़े जमा दिन रात लगे रहे। हमने देखा करते हमारे बुजुर्ग 5-5 मिनट में हुक्का भरने, 1 घंटा गुरुड़ करते रहते, और लेना एक ने देने दो। तो ये सारा कारण क्या है कि ये काल करवाता है, अपने स्वार्थवश करवाता है। तो वहां तपस्या पर जब परमात्मा कहते हैं, धर्मदास जब मैं वहां आकर खड़ा हुआ, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, परमेश्वर योग संतायन कहो चाहे जोगजीत कहो, वहां आकर खड़ा हो गया। तो सभी जीव जो तपस्या पर जल रहे थे, मेरी वहां पहुंचते ही उनकी वो जलन बंद होगी। वो टुकड़ी, वो पत्थर की शिला ज्यों की तो जल रही है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से उनको उसकी तपत महसूस नहीं हो रही थी। तब सभी जीव बैठ गए उस तपस्या पर। सामने देखा वो चांद सा चेहरा, चंद्रमा सा मुख परमेश्वर कबीर देव का, कबीर परमेश्वर का। तो सभी जीव आत्माओं ने वहां भुगत रही थी, उन्होंने सोचा कि ये भगवान है जो हमारा प्रभु है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम कौन से पाप का भोग रहे हैं यहाँ पर? तो परमेश्वर ने कहा, ये यहाँ का कोई पाप नहीं तुम्हारा, ये तुमने गलती सतलोक में की थी। पूरी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने। तुम जिसको भगवान मानते हो ये काल है, इसका नाम ज्योति निरंजन सर पुरुष, वास्तव में इसको कैल नाम है इसका, कैल। और अब इसको
श्राप लगा हुआ 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, और उस दिन से इसका नाम काल पड़ गया। और भाई तुम इसी की पूजा करते हो और इसी को भगवान मानते हो। ये तुम्हें मारता है, पैदा करता है अपने निज स्वार्थ के लिए। इसने अपने तीनों पुत्रों को से ये व्यवस्था करवा रखी है, ब्रह्मा शरीर बनावे, विष्णु पाले, शिव जी मार दे। और इसीलिए कर रहा है ये, जहां ये आज तो तुम देख रहे हो 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का यहां आहार कर रहा है। ये निराकार नहीं है, ये अव्यक्त है, ये गुप्त रहता है। और अब थोड़ी सी देर में आएगा, तुम देखना, वो जिसको निराकार निराकार कहकर व्याख्या की जा रही है वो काल है, ज्योति निरंजन है। तब पर वहां परमेश्वर ने पूछा कि तुम वहां चारों वेदों के बोल जानने वाले भी वहीं ऋषि महर्षि जो देव शरीर को भोग कर आए थे, वो देव भी वहां तपस्या पर भूने जा रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा कि जिस संपत्ति और संतान को तुम अपना मानते थे, क्या तुम्हारी थी वो? तब कहते नहीं भगवान, हमारी नहीं थी, हमारे धोखा लग गया। हमारे को तो इतना मूर्ख बना दिया जाता, हमने संतान और संपत्ति के अतिरिक्त कुछ चीज दिखाई ना देती। ये भगवान परमात्मा ने कहा कि जो पुजारी थे वो भी यही तपस्या पर, जो तुम्हारे गुरु थे वो भी तपस्या पर, और जो शिष्य थे वो भी तपस्या पे। तो ये जो दुख है तुम्हें इस कारण से हुआ था, वो सारी कथा सुनाई। तब उस समय तो सब पता लग जाता है, ना बेटा साथ आया, ना बेटी साथ आई, ना पति संग आया, ना पत्नी संग आई, ना संपत्ति साथ आई। तो सारी बात सीधी समझ में आ रही थी। हाँ भगवान, हे परमात्मा, हमसे गलती होगी। तो क्या कहते हैं, तो वहां जीवों ने, उन प्राणियों ने कहा है परमात्मा हमें यहां से छुटवा लो। तब परमात्मा ने कहा भी ऐसे नहीं छुटवाया जा सकता, ऐसे नहीं छुटवाए जा सकते, नहीं ये हमारा नियम भंग हो जाता है। तुम स्वेच्छा से यहां आए हो काल के जाल में, और जब तुम्हें कोई पुण्य कर्म तुम्हारा उदय हो, मानव शरीर प्राप्त हो, और मेरा संत, मेरा कृपा पात्र संत कोई तुम्हें ये सतकथा सुनाता पा जावे, उनके इसके चरणों में लग के उपदेश ले लेना, और फिर मैं जानूं और ये काल जाने, अपना ऋण मुक्त होकर पुत्र तुम तब मेरे पास आ सकते हो, ऐसे नहीं ले जाए जा सकते। तो क्या कहते हैं, आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, चटक पटक करन जीवता भाई, ठाड पहे पुनता हम जाई। हम वहां पर आए जहां पर ये काल जीव, उन जीवों को तपस्या पर ये काल भून रहा था, वहां जीव चटक मटक हो रहे थे, जैसे खील बुन्ना करें बड़बूजे। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हमें ले वो उभारा। मुझे देखकर सब प्राणियों ने कहा, ए प्रभु हमारा उद्धार करो। तब हम सत्य शब्द गहुरा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। जीव कहते हैं हम पर दया करो मेरे प्रभु, हमें काल से छुड़वा लो। तब हम कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। यदि मैं जबरदस्ती करूं काल के साथ तो मेरा ही दिया हुआ वचन नष्ट होता है, ये भंग होता है, ये नहीं कर सकता मैं। तब मैं कहा जीवन समझाई, जोर करूं
परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को